बच्चा कोई पैदा हो तो उसकी हियरिंग असेसमेंट उसी वक्त हो जानी चाहिए। इसमें स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए हर न्यू बॉर्न की। आप ये कह लें कि पैदाइश के फौरन बाद आप हियरिंग असेस करें ताकि बर वक्त उसको आप आइडेंटिफाई करें और जो उसका ट्रीटमेंट है लाइक कॉक्लियर इम्प्लांट है या हियरिंग एड है वो उसी वक्त शुरू कर लो। हमारे पास जो मरीज आते हैं वो इलिटरेसी और पॉवर्टी की वजह से 10-10 साल की उम्र में मरीज पहुंचते हैं, कुछ 5 साल में 6 साल में। इस एज में वो जब पहुंचते हैं तो उस वक्त तक काफी देर हो चुकी होती है और उनकी स्पीच भी डेवलप नहीं हो पाती और सारी जिंदगी के लिए वो एक हैंडीकैप हो जाते हैं, यानी ना तो वो सुन सकते हैं ना वो बोल सकते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपनी हियरिंग असेसमेंट को जितना जल्दी हो सके उसको पकड़ लें ताकि उसका बर वक्त इलाज किया जा सके और बच्चों को फौरी तौर पे उसका ट्रीटमेंट जिसमें हियरिंग एड कोक्लियर इम्प्लांट ये चीजें शामिल है वो हम शुरू करवा दें और उसके साथ साथ ही उनकी स्पीच थेरेपी भी एक अर्ली एज पे शुरू हो जाए, क्योंकि जितना देर में शुरू करेंगे तो बच्चा सारी जिंदगी के लिए मुआशरे पे बोझ बन जाएगा, वो गूंगा भी रहेगा बहरा भी रहेगा। तो आवाम को ये बताने की आज हमने कोशिश की कि जितना जल्दी हो सके हियरिंग को असेस करें, हियरिंग की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप जाने और उसका ट्रीटमेंट बर वक्त करें। इसके साथ साथ जो दूसरा मैसेज हम ये देना चाहेंगे कि हमारी सोसाइटी में आजकल शोर जो है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है। सड़कों में चले जाएं तो हॉर्न्स का शोर, किसी डेवलप्ड कंट्री में आप जाते हैं तो आपको एक हॉर्न की आवाज सुनने के लिए घंटों बल्कि दिनों गुजर जाते हैं। हमारे यहाँ जब आप सड़क पे निकलते हैं तो काफी प्रेशर ऑन और दूसरी चीजें। तो अभी सिविल हॉस्पिटल की तरफ से हमने एक स्टडी की थी, एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमने ये नोट किया कि वो लोग जो बंदर रोड के आसपास रह रहे होते हैं, पुलिस कांस्टेबल्स हैं, उनमें हियरिंग की काफी प्रॉब्लम्स पाई जाती थी। तो इसमें जरूरत इस बात की है कि मीडिया के जरिए भी और दूसरे जो भी आपके पास टूल्स हैं उनके जरिए आप ये फैलाएं बात कि आप शोर को कम से कम करें। और जैसे जैसे नया दौर आ रहा है, नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, हैंड्स फ्री लगा के आप सो भी जाते हैं तो हैंड्स फ्री जो आपके कान में हिट करता है उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो 110 डेसिबल होती है, जो कि अगर एक आप ड्रिल मशीन हाथ में लेके दीवार में सुराख करते हैं उससे जो शोर पैदा होता है वो एक हैंड्स फ्री को कान में लगाने की वजह से उतना पैदा होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारे मोबाइल फोन हैं जब हम उनकी आवाज बढ़ाते हैं तो उस पर लिखा हुआ आ जाता है कि आप अपने आवाज को कम करें ताकि आपकी हियरिंग सिक्योर है। तो बच्चों को खास तौर से, क्योंकि इनके जो कान होते हैं वो बहुत नरम और नाजुक होते हैं, जितना आप उनके हाथ में गैजेट्स देके उनको हैंड्स फ्री या हेडफोन लगा देंगे तो बच्चों की हियरिंग खराब होने के इम्कान तुरंत बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें आज हमने अवेयरनेस फैलाने के लिए अपने सिविल हॉस्पिटल कराची और डावर मेडिकल कॉलेज में वर्ल्ड हियरिंग डे के नाम से प्रोग्राम किया, जिसमें डिफरेंट लेक्चर्स भी थे, गेस्ट स्पीकर भी थे, उनको हमने इनवाइट किया। फिर उसके बाद हमने एक वॉक की और उस वॉक में भी लोगों को बताने की कोशिश की। आपकी समाज का भी मसला है। नहीं अलग